स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे ताकि जब एक्सरसाइज स्टार्ट हो तो आपको एक्सरसाइज समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो 1 हो। जैसे हमने लिखा x प्लस 2 इक्वल 0, तो एक प्रकार का ये लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। अगर हमने ऐसे लिखा x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसमें भी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार का लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें, या कह सकते हैं ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 हो, उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। तो इस चैप्टर का जैसा कि नाम है, क्या नाम है इसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डिग्री होगी वो तो 1 होगी लेकिन इसमें जो वेरिएबल होंगे वो 2 होंगे, यानी एक x होगा और एक y होगा। तो 2 यानी कुल मिला के इक्वेशन कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि एक जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, वो a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0 के बराबर है, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 के इक्वल्स 0 के बराबर है। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है। अब यहाँ a1 b1 और c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे किसी भी लीनियर इक्वेशन को दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला है एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा होता है ग्राफिकली, यानी हम ग्राफ बना के भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ पे इस तरीके से प्लॉटिंग करके एक्स वाई की वैल्यू प्लॉट करके हम यहाँ पे लाइन ऐसे है या ऐसे है या ऐसे कैसे भी हम बना सकते हैं। तो दो तरीके से यहाँ रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड और समझ पड़ेगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट वो होता है जिसमें एट लीस्ट एक सॉल्यूशन हो, मतलब इन दोनों को सॉल्व करें तो x और y की कम से कम एक वैल्यूज हमें मिल जाए। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब उसमें कोई भी सॉल्यूशन x y के ना मिले। ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं, समझेगा ध्यान से। देखिए, यहाँ पे 3 कंडीशन यहाँ पे टोटल बनती है। पहली कंडीशन बनती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जब उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 ये बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। एग्जाम्पल के लिए मान लें हमने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे x के साथ जो होता है वो a होता है, y के साथ जो होता है वो b होता है, बिना x y का जो होता है वो c होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका रेशियो निकालें, मतलब a1 अपॉन a2, तो आएगा 2 अपॉन 6, दैट इज 1 अपॉन 3। और अगर हम b1 अपॉन b2 निकालें तो ये है 3/2। तो देखिए, ये बराबर नहीं है। अब अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। जो दूसरा होता है वो होता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 ये बराबर होता है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन की बात अगर हम यहाँ पे करें, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए, अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो यहाँ पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। अब चूंकि ये पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस इस हिसाब से बनती हैं,
तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद तीसरे वाले में हम लोग क्या यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब यहाँ पे मिलेगा, देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब मिलता है जब कोइंसिडेंट लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक जैसी लाइन बनी हुई है तो इसी के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है, तो यानी कह सकते हैं इनके कॉमन पॉइंट्स, जो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स है वो इनफाइनाइट है। तो कैसे चेक करेंगे कौन सी लाइन कोइंसिडेंट लाइंस हैं, दो लाइंस, तो उसके लिए a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 और ये इक्वल होता है c1/c2। तो अगर यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि अगर यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस है दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल लाइंस है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और पैरेलल लाइंस अगर है तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन कम से कम, यहाँ पे कहा गया है ना एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, तो एट लीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब हमें चाहे एक सॉल्यूशन मिल जाए चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाए, इन दोनों केसेस में कंसिस्टेंट होगा। और कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी कब होंगी, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर किसी ग्राफ को प्लॉट करना है, जैसे हमने कहा 2x + 3y इक्वल टू 12, इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉटिंग करने का सिस्टम बहुत ही आसान होता है। देखिए कैसे प्लॉट करते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। सबसे पहले दो तरीके हैं, आप x को 0 रख के y निकाल सकते हैं और फिर y को 0 रख के x निकाल सकते हैं। तो अगर आप x को 0 यहाँ रखेंगे तो y 4 आएगा और y को अगर 0 रखेंगे तो x 6 आएगा। तो इसके हिसाब से पॉइंट बना 0,4 और इसके हिसाब से पॉइंट बना 6,0, क्योंकि पॉइंट जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। तो 0,6 लेट से यहाँ पर है, 6,0 यहाँ पर है और 0,4 लेट से यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन दोनों को ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इनको मिला देंगे तो ये एक प्रकार की लाइन बन जाएगी। मतलब ये इस ग्राफ, ये पॉलिनोमियल की जो भी लीनियर इक्वेशन दी थी उसकी प्लॉटिंग हो चुकी है, यानी उसका ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। तो कुल मिला के दो सोल्यूशन यहाँ पे निकाल लेते हैं, उनकी प्लॉटिंग कर देते हैं, तो इस तरीके से हमें इसका ग्राफ मिल जाता है। तो मेन चीज तो ये होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल का मतलब हमेशा 2 क्वांटिटी दी होंगी, 2 क्वांटिटी। हमेशा क्वेश्चन में 2 क्वांटिटी होंगी, एक को हम मान सकते हैं x, दूसरे को हम मान सकते हैं y। इस तरीके के क्वेश्चन में बेसिकली आपको बस केवल क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है ना, क्वेश्चन को रीड करना होता है कि अच्छे से आप पढ़ें उसको, वो क्या कह रहा है उसको समझें और उसके हिसाब से हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहले हम फर्स्ट पॉलिनोमियल का ग्राफ, यहाँ पे इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर सेकेंड का ड्रॉ करेंगे और जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मान लो जैसे हमने पहले का बनाया ऐसे बना, ठीक है, दूसरा हमने ग्राफ बनाया तो इस तरीके से बन गया, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो बेसिक बस आपको ये जो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जो चीजें इंटरसेक्टिंग पैरेलल ये बताई गई हैं, इनको अच्छे से बस अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इन्हीं का यहाँ पर मेन काम होना है कि कौन कंसिस्टेंट कौन इनकंसिस्टेंट है, या फिर यूनिक पैरेलल नो सॉल्यूशन कैसे क्या कंडीशंस होती हैं, तो इन्हीं का हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे। बाकी तो मैंने कहा कि केवल आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और सॉल्यूशन हो जाना है। ठीक है, तो कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के, और उसके बाद फिर हम लोग मिसलेनियस में आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।